नमस्ते बच्चों, परिश्रम वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले लेक्चर में हमने चैप्टर 9 पढ़ा था। आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर 10 का नाम है रविंद्र की कलम से। अब आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 48 पर ध्यान रख कर समझना है और पढ़ना है, ठीक है। अब हम कठिन शब्द पढ़ेंगे और समझेंगे। कठिन शब्द है पतंग, रुआशा, बीचों बीच, स्वतंत्र, शौक, फिल्म, पिंजरा, शिकायत, मंजली, बरामदा, अत्याचार, सल्लाई। चलो अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला पैराग्राफ। हमारा घर बहुत बड़ा था। यह कौन बोल रहा है? रविंद्र। रविंद्र आपके जैसा छोटा लड़का है। आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। सटी हुई यानी कि जुड़ी हुई। एक छत से दूसरी छत पर जाना हो तो हम आसानी से जा सकते हैं। गली के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते। रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती। उन पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी भी बहुत अच्छे लगते। वह आकाश में पतंग उड़ रहे हैं उसके बारे में बता रहा है, और पतंग के साथ साथ पक्षी भी अपने घर जा रहे हैं, वह भी बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार तो आकाश में बीचों बीच डार की डार उड़ती दिखाई देती। डार की डार यानी कि समूह, हरोड़। उन्हें देखकर ऐसा लगता कि मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हो। होड़ यानी कि कंपटीशन, मुकाबला, कि देखे कौन ऊंचा उड़ता है। आकाश में जैसे पतंग और पक्षी साथ में उड़ते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि दोनों का मुकाबला हो रहा है। उसके बाद का पैराग्राफ। उन दिनों लोगों को घरों में पक्षी पालने का भी बहुत शौक था। रविंद्र बता रहा है कि जब मैं छोटा था उस समय सब लोग अपने घरों में पक्षी पालते थे। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते। बरामदा, बरामदा यानी कि घर के आगे का भाग। वहाँ सबके घरों में पक्षी के पिंजरे लटक रहे थे। रंग बिरंगी चिड़िया बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती पंख फड़फड़ाती रहती। कलरफुल चिड़ियों को बंद पिंजरों में अच्छा नहीं लगता था। वह सब रविंद्र देख रहा है। वो बाहर आने के लिए चिल्लाती थी, चीखती थी, इसलिए रविंद्र को अच्छा नहीं लगता था। उनकी करुणा भरी आवाज़ों से मेरा मन दुखी हो जाता। यह रविंद्र बता रहा है कि पक्षी पिंजरे में से चिल्लाते थे, वह मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं दुखी हो जाता था। मुझे विशाल नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। विशाल यानी कि बड़ा। रविंद्र बता रहा है कि बड़े आकाश में पक्षी स्वतंत्र रूप से उड़ते, वही मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद का पैराग्राफ। मेरी मंजली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़िया पालने का शौक हुआ। तो इस सेंटेंस में देखा देखी, देखा देखी यानी कि दूसरों का अनुकरण करना। तो रविंद्र बता रहा है कि मेरी भाभी अपनी सहेलियों ने पिंजरे में पक्षियों को पाला, इसलिए वह भी बोली कि मैं भी चिड़िया पालूंगी। और मंजली, मंजली यानी कि बीच वाली, वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बातें कर रही थी। मेरे कानों में भी भनक पड़ी। भनक पड़ी यानी ध्यान गया। रविंद्र ने कहा कि मैंने भी यह बात सुनी। मैंने भाभी से पक्षियों को न लाने की विनती की। रविंद्र तो छोटा था, लेकिन वह बहुत समझदार था।
वह बोला कि आप पक्षियों को घर पे न लाइए, ऐसी नम्र विनती की। लेकिन भाभी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। और आगे देखिए, क्योंकि मुझे पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते, ऐसा रविंद्र ने कहा। उसके बाद का पैराग्राफ रविंद्र बता रहा है, मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। रविंद्र कह रहा है, तब मेरी उम्र 8-9 साल की ही थी। मेरी कौन सुनता, मेरी बात तो कोई नहीं सुनेगा क्योंकि मैं तो छोटा बच्चा हूँ। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा ले आई। भाभी ने तो ठान ली थी, वह 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक पिंजरा लाई। पिंजरे में बैठा पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। जोड़ा यानी कि उसकी जोड़ी, वह बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी। और भाभी तो वह कुछ मन में नहीं ले रही थी और वो तो खुश हो रही थी। और पड़ोस वाली औरतों को भी दिखा रही थी कि देखो, मैं भी चिड़ियों को लाई हूँ। वे भी हंस हंस कर उन छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी। प्रशंसा यानी कि तारीफ। पड़ोस वाली औरतें भी बहुत हंस रही थी और वह भाभी से कहती है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है। सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। रविंद्र बोल रहा है कि मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं उदास था। उसके बाद का पैराग्राफ है, मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही है। फिर भी रविंद्र से रुका नहीं गया, इसलिए उसने कहा कि आप इन पक्षियों पर जुल्म मत करो, इन्हें पिंजरे में से निकाल दो और आकाश में उड़ने दो। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। अपनी तरह से वह पूरी कोशिश कर रहा है कि भाभी इन पक्षियों को छोड़ दे। लेकिन भाभी ने तो ठान ली थी कि नहीं, मैं उसे पिंजरे में बंधी रखूँगी और घर में रखूँगी। चलो बच्चों, इतना हमने समझ लिया। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर 10 का पहला पार्ट ही देखेंगे, दूसरा पार्ट अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, जितना हमने समझा है उसमें से मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। और घर पे आपको अपनी भाई या दीदी के पास भी प्रश्न जवाब कहने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, गली के लड़के क्या करते थे? तो उसका आंसर हमने देखा ना, पहले पैराग्राफ में ही देखा, गली के लड़के पतंग उड़ाते थे। बराबर। दूसरा क्वेश्चन है, रविंद्र की मंझली भाभी को भी क्या शौक लगा? तो उसका आंसर आएगा कि रविंद्र की मंझली भाभी को भी उसकी सहेलियों की देखा देखी में पतंग चिड़िया पालने का शौक लगा। उसके बाद का क्वेश्चन है, आकाश में पतंग के साथ दूसरा कौन उड़ता था? तो उसका आंसर क्या आएगा? आकाश में पतंग के साथ दूसरा पक्षी उड़ते थे। उसके बाद का प्रश्न है, रविंद्र कितने वर्ष का बालक था? तो रविंद्र 8-9 वर्ष का ही बालक था, यानी कि आपके जैसा छोटा। उसके बाद का क्वेश्चन है, उदास कौन था? तो उसका आंसर क्या आएगा? उदास रविंद्र था, क्योंकि बंद पिंजरे में पक्षी कैद उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। चलो, इतना आपने अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया। ठीक है, उसका दूसरा पार्ट अब हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। बाय।